स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह के देश को एकजुट करने के लिए हिंदी भाषा पर अहमियत दिए जाने की बात कहे जाने पर हिंदी को लेकर बहस शुरू हो गई है। इस मामले पर तब से कई दिग्गजों की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद रजनीकांत ने भी वन नेशन वन लैंग्वेज का विरोध कर कहा कि हिंदी भाषा को किसी पर भी जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद को लेकर चल रही बहस खत्म होने की कगार पर आ गई है। दरअसल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तमाम पक्षों से कहा कि अयोध्या विवाद के बहस को 18 अक्टूबर तक खत्म कर लिया जाए, जिसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सभी पक्षों को पूरा वक्त मिलना चाहिए, जिस पर बीजेपी और शिवसेना नहीं बल्कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले को लेकर चल रहे तनाव पर यूरोपीय संघ की संसद से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। स्ट्रेसबर्ग में स्थित यूरोपीय संसद में पोलैंड के सदस्य रिचर्ड हेनरी ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत दुनिया का एक महान लोकतंत्र वाला देश है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि भारत आतंक पीड़ित देश भी है और जम्मू कश्मीर इसका उदाहरण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादी आसमान से नहीं टपकता, आतंकवादी भारत के पड़ोसी देश से ही आ रहा है। लखनऊ से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां गोसाईगंज स्थित एक गांव में पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पीड़ित बेटी ने चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करके मदद की गुहार लगाई और चाइल्ड हेल्पलाइन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पीड़िता को चाइल्ड लाइन की मदद से समाज कल्याण विभाग के शेल्टर होम भेज दिया गया है। सर, मैं चाइल्ड लाइन से हूँ 1098 जो कि बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनका कोई नहीं होता है। वो कोई भी बच्चा अनाथ हो, बेसहारा हो। आज भी मॉर्निंग में एक कॉल आई थी 1098 पे, जिसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि एक बच्ची है 11 साल की जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया और उसके पिता ही ने किया है। तो मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए चाइल्ड लाइन ने मौके पर गई, बच्ची से बातचीत की। तो द्वारा जाते वक्त बच्ची ने जो बयान दिया है वो कॉलर द्वारा दी गई सूचना बिल्कुल सही थी। तत्काल 100 नंबर की मदद से बच्ची को रेस्क्यू कर गसाना गोसाईगंज लाया गया। गोसाईगंज से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कि तत्काल पिता को मतलब पॉक्सो के तहत अंदर कर दिया गया। बच्ची को मेडिकल परीक्षा के लिए भेज दिया गया। देखिए, ये एक घटना संज्ञान में आई है। थाना गोसाईगंज में इसके लिए मुकदमा लिखा गया है 376 और पॉक्सो एक्ट में। इसमें जो पिता है वो अपनी नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। मुकदमा लिख दिया गया है, पिता को गिरफ्तार कर दिया गया है और बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और इसको चाइल्ड लाइन ने इसको रेस्क्यू भी कर लिया है। यमुना नदी में आई बाढ़ की वजह से औरैया में जालौन रोड को बंद कर दिया गया है। एसडीएम सहित जिले के कई आला अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सदर विधायक ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट भेजे जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी निगरानी में लगी हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दर्ज की गई शिकायतों को सुना, जिसे लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया है और साथ ही सभी शिकायतकर्ताओं को निस्तारण की जानकारी देने की भी बात कही है। झांसी के थाना मोड़ क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने अनियंत्रित होकर ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद से दोनों ट्रकों में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी में पुलिस ने अपहरण के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अपहरण हुए युवक की पत्नी की तहरीर पर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर युवक को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए युवक पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज किए हैं।
कल 16 तारीख को मेरे ऑफिस में एक महिला आई, अर्चना सोनी, और उसने मुझे बताया कि उनका पति जो है उस राजकुमार सोनी को एक रिंकू नाम का लड़का, रिंकू उर्फ अनिल नाम का लड़का 10 दिन से कहीं ले गया है, जिसके बारे में कुछ उसको खबर नहीं है। तो जब उससे पूछा गया कि आप 10 दिन बाद क्यों आके रिपोर्ट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मायके गई थी, अब मैं घर आई हूँ कल रात को, और कल रात से मेरा पति लापता है। तो उस संबंध में उसने कुछ हम लोगों को कुछ संदिग्ध लोगों के फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए, जिस नंबर के थ्रू उसके पति की ये लड़का रिंकू बात कराता था उसका नंबर दिया, और उस नंबर को ट्रेस करके हमने इस पति को उसके पति को विदिन 2 आवर्स हमने रिकवर किया। और उसके बाद जब छानबीन हुई, पूछताछ हुई, तो ये पता चला ये रिंकू नाम का लड़का जो है, इसका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, और इसने अनिल को रिंकू उर्फ अनिल ने राजकुमार सोनी को बंधक बनाया, अपना कन्फाइनमेंट में रखा, और उसमें इसको इनेब्रिएट करता रहा, उसको सिडेट करता रहा, शराब पिलाता रहा, और उसी नशे में रख के उसके मकान के और प्रॉपर्टी के कागज़ सब अपने नाम करा रहा था।